मुंबई के कई इलाकों में बीती रात हुई भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, सड़कों पर जलभराव। बारिश के बाद अंधेरी सबवे में भी भरा पानी, लोगों को आने जाने में हुई काफी परेशानी। कई इलाकों में पानी में डूबी नजर आई सड़कें, यातायात हुआ प्रभावित। मुंबई में बारिश के बाद वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर लगा ट्रैफिक जाम, रेंगती नजर आई गाड़ियां। बारिश के कारण नवी मुंबई में अंडरपास में भी पानी भरा, बारिश से जगह जगह ट्रैफिक जाम। गुजरात के वलसाड़ में भारी बारिश, कई रिहायशी इलाकों और घरों में घुसा पानी। वलसाड़ में भारी बारिश ने बढ़ाई टेंशन, मधुबन बांध का जलस्तर खतरे के निशान के पार। बांध में बढ़ते जलस्तर पर प्रशासन की नजर, आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को अलर्ट किया गया। गुजरात के नवसारी में सड़क बनी नदी, लोगों के घरों में घुसा पानी, इलाके में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। यूपी में भारी बारिश से गंगा यमुना नदियों का जलस्तर बढ़ा, प्रयागराज में निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। गोरखपुर के कई हिस्से बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित, प्रशासन ने लोगों को राहत सामग्री बांटी। गोरखपुर में खतरे के निशान के ऊपर आई राप्ती नदी, शहर को कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात। यूपी के बलरामपुर में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, पानी में डूबे स्कूल घर। यूपी के सिद्धार्थनगर में बारिश के बाद लगातार बाढ़ जैसे हालात बरकरार, गांव के लोग बढ़ते जलस्तर से परेशान। यूपी के कई जिलों में बाढ़ का कहर, शाहजहांपुर में लखनऊ बरेली राजमार्ग हुआ जलमग्न। बिहार के मुजफ्फरपुर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, स्कूल सड़क से लेकर घरों में घुसा कई फीट पानी, बाढ़ में हो रही रोजमर्रा के काम करने की मजबूरी। असम के मोरी गांव में बाढ़ से बुरा हाल, लोगों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। मुंबई से पीएम मोदी ने देश को दी बड़ी सौगात, 29,400 करोड़ की कई परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन किया। पीएम मोदी का दावा, पिछले 3 से 4 सालों में 8 करोड़ नई नौकरियां पैदा हुई हैं। हमारी सरकार के तीसरे टर्म का छोटा और बड़े निवेशकों ने गर्मजोशी से स्वागत किया है, पीएम मोदी का बयान। पीएम मोदी ने कहा, एनडीए सरकार के विकास मॉडल में वंचितों को वरीयता दी जाती है। पीएम मोदी का विरोधियों पर हमला, बोले देश में झूठा नैरेटिव फैलाने वाले देश के विकास के दुश्मन हैं। पीएम ने मुंबई में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी टावर का भी उद्घाटन किया, मीडिया की भूमिका पर चर्चा की। बीजेपी के जौनपुर विधायक रमेश चंद्र मिश्रा के वीडियो को लेकर सफाई उन्होंने दी, कहा मेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। बीजेपी विधायक रमेश चंद्र मिश्रा एक वीडियो में अपनी ही सरकार के खिलाफ बोलते नजर आए थे, कहा था अभी हमारी सरकार की स्थिति बहुत ही खराब है। रमेश चंद्र मिश्रा का बयान, 2027 में बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, केंद्रीय नेतृत्व दखल दे। 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका, 10 सीटों पर जीता इंडी गठबंधन, एनडीए को 2 और एक निर्दलीय के खाते में सीट। हरिद्वार के मंगलौर से जीतने पर कांग्रेस कैंडिडेट काजी निजामुद्दीन ने कहा, यह लोकतंत्र की जीत है। बद्रीनाथ सीट जीतने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया, अपनी जीत का श्रेय लखपत बुटोला ने जनता को दिया। अमरवाड़ा सीट जीतने पर सीएम मोहन यादव ने कहा, यह बीजेपी पर जनता के विश्वास को दर्शाता है। अमरवाड़ा हारने पर एमपी कांग्रेस चीफ जीतू पटवारी ने कहा, बीजेपी ने चुनाव को लूटा है। उपचुनाव के नतीजों से सीएम ममता बनर्जी खुश, बोली जो 3 सीटें बीजेपी के पास थी उस पर भी टीएमसी के कैंडिडेट्स ने जीत दर्ज की। बंगाल के नतीजों पर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा, खेला शुरू हो गया है, दिल्ली में मोदी सरकार बहुत दिनों तक नहीं चलेगी। बागदा से जीत के बाद बोली टीएमसी कैंडिडेट मधुपर्णा ठाकुर, सड़क और पुल के लिए बहुत काम करना है। रुपौली से नतीजे पर बोले पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव, बीजेपी विधानसभा चुनाव हारेगी। विक्रवंडी सीट से जीतने वाले डीएमके कैंडिडेट अनुयुर शिवा बोले, जनता के लिए काम करूंगा। उपचुनाव के नतीजों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, नतीजों से स्पष्ट बीजेपी का बुना भय और भ्रम का जाल टूट चुका है। राहुल गांधी ने कहा, किसान, नौजवान, मजदूर समेत हर वर्ग तानाशाही का समूल नाश कर न्याय का राज स्थापित करना चाहता है। राहुल ने लिखा, जय हिंदुस्तान, जय संविधान। कहा, अपने जीवन की बेहतरी और संविधान की रक्षा के लिए जनता पूरी तरह से इंडिया के साथ खड़ी है। यूपी के कई जिलों में जिलाधिकारी बदले गए, अयोध्या, देवरिया, बदायूं, औरैया, सोनभद्र में नए डीएम की तैनाती। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के नए संशोधन पर कांग्रेस चीफ खड़गे ने कहा, बीजेपी का जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ विश्वासघात जारी है। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने नए संशोधन की निंदा करते हुए सारी शक्ति एलजी को देने की बात कही। कहा, चुनी हुई सरकार अधिकारियों पर एक्शन नहीं ले सकती। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन पर बोले एनसी नेता उमर अब्दुल्ला, हर चीज के लिए एलजी से भीख मांगनी पड़ती है। अपनी पार्टी के नेता उस्मान मजीद का बयान, अधिनियम में संशोधन जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए सजा, ये मंजूर नहीं है। उस्मान मजीद की क्षेत्रीय पार्टियों से अपील, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन के खिलाफ एकजुट हो जाएं। नागपुर में पार्डी फ्लाई ओवर पर रफ्तार का कहर, साइन बोर्ड से टकराकर 50 फीट नीचे गिरी बाइक और बाइक सवार, हादसे में युवक की मौत। तमिलनाडु बीएसपी अध्यक्ष आर्मस्ट्रॉन्ग की हत्या का आरोपी थिरुवेंगडम पुलिस एनकाउंटर में ढेर, हथियार बरामदगी के दौरान पुलिस पर हमले की कोशिश की, जवाबी कार्रवाई में मारा गया। हरियाणा एसटीएफ के हत्या चढ़ा गैंगस्टर राकेश उर्फ काला खैरमपुरिया पैरोल पर रिहा होने के बाद फर्जी पासपोर्ट पर भाग रहा था विदेश।
दिल्ली के लाजपत नगर में गोलीबारी से हड़कंप, बाइक सवार बदमाशों की फायरिंग में एक शख्स घायल, अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस की टीम पहुंची, जांच में जुटी। अभिषेक उर्फ कात्या नाम के शख्स को गोली लगी। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक अभिषेक उर्फ कात्या ने नवंबर 2023 में एक शख्स पर चलाई थी गोली। उसी घटना की रंजिश में वारदात की आशंका। दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में एक दुकान की छत गिरी। छत्ता चितली बाजार में छत गिरने से 7 जख्मी, एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीएसएफ और एसएसओसी का जॉइंट ऑपरेशन। फाजिल्का सीमा पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। ड्रोन से पिस्तौल बरामद। गुजरात के अलंकेश्वर के वायरल वीडियो की पड़ताल में खुलासा। मामले में बेरोजगारी से कुछ लेना देना नहीं, एक कंपनी के वॉक इन इंटरव्यू में उमड़ी थी भीड़। वीडियो में दिखाया गया था कि 10 पद के लिए 1800 से ज्यादा उम्मीदवार एक होटल पहुंचे, जहां अफरा तफरी मच गई। दावा किया गया कि गुजरात में युवाओं का भविष्य अंधकार में है। मथुरा के पानी गांव संपर्क मार्ग पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चला। अवैध तरीके से बने होटल्स को ध्वस्त किया गया। मध्य प्रदेश के सीहोर में हादसा। पुष्प हायर सेकेंडरी स्कूल में गिरा सीलिंग फैन, 8 साल की छात्रा घायल। कर्नाटक के बीदर में पुलिस ने 3 करोड़ रुपए का गांजा पकड़ा। उड़ीसा से महाराष्ट्र ले जाया जा रहा था। कटक के राधा रमन अस्पताल में आग लगी, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। तिरुवनंतपुरम में अमाइंग झाजन नहर में तलाशी अभियान जारी। कल नहर में एक निगम कर्मचारी हुआ था लापता। यूपी के संभल में शिक्षा विभाग की नई पहल। शिक्षकों के अभिवादन के लिए बच्चों को अब जय हिंद कहना होगा। नए नियम के मुताबिक महिला शिक्षक को मैडम की जगह दीदी या बहन जी और पुरुष शिक्षक को गुरुजी कहना होगा। पुणे में पूजा खेड़कर के अवैध अतिक्रमण का मामला। नगर निगम ने चिपकाया नोटिस, 7 दिन की मोहलत दी। पुणे पुलिस ने IAS पूजा खेड़कर की ऑडी कार बरामद की। इसी गाड़ी से दफ्तर जाती थी पूजा। निजी गाड़ी पर लगाई थी सरकारी लाल बत्ती। जबलपुर दौरे पर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी सेना मुख्यालय पहुंचकर ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स समेत कई अन्य तैयारियों का जायजा लिया। सरसावा एयरफोर्स स्टेशन में करगिल विजय के 25 साल पर एयर शो। राफेल जगुआर फाइटर प्लेन ने दिखाए शानदार करतब। एयर वॉरियर ड्रिल और स्काई डाइविंग टीम ने भी प्रदर्शन किया। दिल्ली में भारत इन पेरिस ओलंपिक रन का आयोजन। बड़ी संख्या में युवाओं ने लिया हिस्सा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह मनोज तिवारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, देश में खेलों को बढ़ावा दे रही सरकार। करीब 4000 करोड़ रुपए आवंटित किए। अंबाला में राहगीरी कार्यक्रम का आयोजन। सीएम नायब सैनी साइकिल से कार्यक्रम में पहुंचे। ग्वालियर में निकाली गई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। भारी संख्या में लोग शामिल। दिल्ली में बन रहे केदारनाथ मंदिर के प्रतीकात्मक का विरोध। केदारनाथ के पुजारी व्यापारियों ने किया विरोध। सीएम धामी ने दिया दिल्ली में केदारनाथ धाम का किया था शिलान्यास। श्रीनगर के पंथा चौक बेस कैंप से यात्रियों का एक और जत्था रवाना। बाबा बर्फानी के जयकारे लगाते पवित्र गुफा के लिए निकले श्रद्धालु। मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी की रस्में जारी। नव दंपति की आशीर्वाद सेरेमनी में पीएम मोदी भी पहुंचे। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट ने पीएम मोदी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। पीएम मोदी ने उन्हें गिफ्ट भी दिए। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर रैली के दौरान फायरिंग। ट्रंप पूरी तरह सुरक्षित। एक गोली ट्रंप के कान को छूती हुई निकली। ट्रंप के कान और चेहरे के पास खून बहता दिखा। हमले के बाद सुरक्षा कर्मियों ने ट्रंप को सुरक्षित बाहर निकाला। ट्रंप के सुरक्षा कर्मियों ने हमलावरों को ढेर किया। ट्रंप पर हुई फायरिंग की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निंदा की। बोले, शुक्र है कि ट्रंप सुरक्षित हैं और उनकी हालत ठीक है। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी ट्रंप पर हुए हमले की निंदा की। बोले, लोकतंत्र में राजनीतिक हिंसा की जगह बिल्कुल भी नहीं। राहत है कि ट्रंप को कोई गंभीर चोट नहीं आई। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी हमले की निंदा की। बोली, अमेरिका में हिंसा की कोई जगह नहीं। हमले की कड़ी निंदा करती हूँ। फायरिंग के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अमेरिकी सीक्रेट सर्विस को तेजी से एक्शन लेने के लिए शुक्रिया कर आभार जताया। बोले, तुरंत एक्शन लेने के लिए सभी लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज़ का धन्यवाद। फायरिंग पर बोले ट्रंप, मैंने महसूस किया कि गोली मेरी त्वचा से पार निकली। खून बहा तब एहसास हुआ कि क्या हो रहा है। भगवान अमेरिका की रक्षा करे। ब्रिटिश पीएम कियर स्टारमर बोले, ट्रंप पर हुई फायरिंग से स्तब्ध हूँ। समाज में किसी भी रूप से राजनीतिक हिंसा की जगह नहीं होनी चाहिए। ट्रंप के जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्रंप पर हुए हमले की निंदा की। ट्वीट कर लिखा, मेरे मित्र ट्रंप पर हुए हमले से चिंतित हूँ। राजनीति और लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं। जल्द स्वस्थ होने की कामना की। सेंट्रल गाजा के रेफ्यूजी कैंप में इजराइल की एयर स्ट्राइक। कम से कम 3 लोगों के
की मौत की खबर, कई घायल। यरूशलेम में हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे लोग, इजराइल हमास युद्ध खत्म करने की मांग। प्रदर्शनकारियों ने नेतन्याहू सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी की, बंधकों की जल्द से जल्द रिहाई की मांग की। गाजा पट्टी में इजरायली सेना के ताबड़तोड़ हमले, खान यूनिस में बमबारी के बाद आसमान में काला धुएं का गुबार नजर आया। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा, खान यूनिस में इजरायली हमले में कम से कम 90 लोगों की मौत। युद्ध में अब तक 38,443 फिलिस्तीनियों की मौत हुई। पाकिस्तान के रावलपिंडी में प्रदर्शन, फिलिस्तीन के समर्थन में हजारों की संख्या में सड़कों पर लोग उतरे। रूस ने यूक्रेन के कई सैन्य ठिकानों पर हमला किया, यूक्रेनी सेना ने भी जवाबी हमले करने का दावा किया। अमेरिका के हवाई अड्डे के पास टूरिस्ट हेलीकॉप्टर क्रैश, हादसे में एक व्यक्ति की मौत, 2 लोग लापता। भारत ने T20 में रचा इतिहास, पहली बार बिना विकेट खोए 150 से अधिक का टारगेट हासिल किया। सीरीज का 5वां मैच आज हरारे में होगा। टीम इंडिया ने 10 विकेट से जीत दर्ज की, सीरीज में बढ़त बनाई, 16वें ओवर में मैच जीता। T20 सीरीज पर किया कब्जा, 5 मैचों की सीरीज में 3-1 से भारत को बढ़त। भारत ने T20 मैच दूसरी बार 10 विकेट से जीता। 2016 में पहली बार जिम्बाब्वे के खिलाफ ही दर्ज किया था 10 विकेट से जीत। जिम्बाब्वे ने पहले खेलते हुए 153 रनों का लक्ष्य रखा। टीम इंडिया ने यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल के अर्धशतकों की बदौलत 10 विकेट के लक्ष्य को पूरा किया। विश्व चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का चैंपियन बना भारत, फाइनल में पाकिस्तान को दी पटखनी। पाकिस्तान ने 156 रनों का लक्ष्य दिया था, भारत चैंपियंस ने 159 रन बनाकर मैच जीत लिया। भारत की तरफ से अंबाती रायडू ने 50 रनों की पारी खेली, गुरकीरत सिंह मान ने 34, यूसुफ पठान ने 30 रन बनाए। कपिल देव ने बीसीसीआई से अंशुमन गायकवाड़ के लिए मदद की गुहार लगाई। अपनी पेंशन देने के लिए तैयार हुए पूर्व खिलाड़ी कपिल देव ब्लड कैंसर से जूझ रहे हैं। अंशुमन गायकवाड़